तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर किया गया है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए, जिनका नाम बराक-8 है, जो कि भारत में LRSAM और MRSAM के नाम से जाने जाते हैं। जहां पर LRSAM को हम लोग सरफेस पर यूज करते हैं, तो वहीं MRSAM को भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स में इंटीग्रेट किया जाता है। अब दरअसल अगर बराक-8 की बात की जाए तो काफी समय से इस बात की चर्चाएं थी। एक बार हम लोगों ने भी टेक्निकल डिस्कशन किया था कि क्या बराक-8 ब्रह्मोस मिसाइल को या किसी दूसरी सुपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा सकता है। इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होती है कि बराक-8 दरअसल दुनिया का एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कई अलग अलग बातें कही गई है। खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व CEO द्वारा ये कहा गया है कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल के सामने S-400 भी खड़ा हो तो वो भी इसे हिट नहीं कर सकता, यानी ब्रह्मोस मिसाइल को रोकना असंभव है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर दो ब्रह्मोस मिसाइलें एक साथ दाग दी जाए तब तो किसी तरह के कोई चांसेस बनते ही नहीं है कि इस मिसाइल को रोका जा सके। अब आप अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की ताकत को देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये वीडियो देखिए। ये तर्मक मीडिया हाउस की तरफ से अपलोड किया गया है उनके YouTube चैनल पर। इसमें आप एक मिसाइल को देख पा रहे हैं जो कि सी स्कीमिंग कर रही है। सी स्कीमिंग यानी समुद्री सतह से थोड़ी ऊपर अपने पाथ पर आगे बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये निर्भया मिसाइल है जो कि सबसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड 1 मैक के अंदर अंदर ही आती है, 0.8 मैक या 0.9 मैक। देखिए आप कितनी ज्यादा फास्ट चल रही है, ये कितनी मैन्युवर्स कर रही है। अब सोचिए कि इसकी स्पीड आपने 3 गुना कर दी तो क्या इस मिसाइल को मारकर गिरा पाना संभव रहेगा? ये कितनी फास्ट चलेगी? ब्रह्मोस मिसाइल कुछ इसी तरह की होती है। ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं, आप कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल ले लीजिए, वो 2.5 से लेकर 3 मैक के आसपास आपको स्पीड देती है। तो अल्टीमेटली ब्रह्मोस मिसाइल या ब्रह्मोस जैसी कोई सुपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा पाना बहुत ज्यादा असंभव है। लेकिन दावे कुछ इस तरह के किए जाते हैं कि भारत इजराइल द्वारा बनाया गया बराक-8 इस मिसाइल को काउंटर कर सकता है। अब दोस्तों दरअसल इस तरह की कोई चीज एक्चुअली घटित हुई है। जी हाँ, भारतीय नौसेना द्वारा हमारे द्वारा नए तैयार किया गया डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव से एक मिसाइल फायर की गई। अभी कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था INS मोरमुगांव डिस्ट्रॉयर से। वो खबर अलग थी, लेकिन इस बार खबर निकल कर ये आ रही है कि INS मोरमुगांव द्वारा एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया, जिस दौरान एक सुपरसोनिक टारगेट को जो कि सी स्कीमिंग कर रहा था उसे मारकर गिराया गया है। यानी लगभग ब्रह्मोस जितनी स्पीड वाला एक सुपरसोनिक टारगेट था जो कि इसी तरह का सी स्कीमिंग कर रहा था, समुद्री सतह के एकदम ऊपर उड़ रहा था, उसे मारकर गिरा दिया गया, जो कि अपने पाथ के दौरान काफी ज्यादा मैन्युवर्स कर रहा था। और स्पीड तो हम जानते ही हैं, लगभग 2.5 मैक रही होगी। तो अब ये खबर इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप ये मान लीजिए कि चाइना को इसको सुनने के बाद नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि चाइना के पास ऐसी कोई मिसाइल है ही नहीं, क्रूज मिसाइल जो कि एंटीशिप हो और वो ब्रह्मोस जैसा परफॉर्म कर ले। लेकिन अगर उसके पास आ भी जाती है तब भी हमारा डिस्ट्रॉयर मोरमुगांव इसे बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर देगा बीच में ही। तो अभी कुछ समय पहले जो BMD का परीक्षण किया गया था, ये बिल्कुल उसी तरह का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हो, हमारा डिस्ट्रॉयर हो या फिर फ्रिगेट हो, इनकी सुरक्षा के लिए इसी तरह की मिसाइल डिफेंस सिस्टम उपयोग में लाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर INS मोरमुगांव का फ्यूचर प्रूफ कॉम्बैट रेडीनेस को चेक किया गया, जिसमें ये 100% सफल साबित हुआ। यह INS मोरमुगांव भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, जो कि लो रडार क्रॉस सेक्शन के साथ आता है, यानी दुश्मन के रडार सिस्टम वगैरह इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस जहाज की जो लंबाई है वो 163 मीटर बताई जाती है, चौड़ाई 17 मीटर बताई जाती है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो बताया जाता है 7400 किलोग्राम, और 30 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से ये समुद्र में तैरने में सक्षम होता है। ये किसी भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही निगरानी करने के लिए इसमें कई सारे डिवाइसेस और हाईटेक सेंसर्स लगे हुए हैं। साथ ही इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी और अन्य कई तरह की उन्नत प्रणालियां इसके अंदर इंटीग्रेट की गई है, जो कि इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा परीक्षण इसका किया गया वो यही था कि MRSAM मिसाइल, जो कि भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, उसने एक सुपरसोनिक टारगेट को मार गिराया, जो कि ठीक ब्रह्मोस जैसा था। उतनी ही लगभग स्पीड थी, उतना ही मैन्युवर्स करने में कैपेबल था, और उतनी ही कम ऊंचाई पर यह सी स्कीमिंग कर रहा था। अब ऐसी परिस्थितियों के साथ किसी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली इसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में समय हो रही है। तो जो इस समय किसी भी नौसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि एंटीशिप का रोल प्ले करती है,
उन सभी से हमारे नेवल वेसल्स को बचाने के लिए MRSAM एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, जो कि अब हमारे नेवल वेसल्स के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे जो कि हम लोग स्वदेशी तौर पर बना रहे हैं, उनके इंटीग्रेशन भी डेफिनेटली किए जाएंगे। तो जिस तरह का टारगेट होगा उसकी क्षमता के अनुसार वैसा हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।